हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके लेटेस्ट इन्फो। हमारी चैनल का नाम है जेके लेटेस्ट इन्फो। काइंडली आप इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे हर वीडियोस जो है, जो मैं आपको जेके एसएसबी सुपरवाइजर की पोस्ट का जो मैं सिलेबस कर रही हूँ कवर, आपको स्पेशलाइजेशन का, उसके आपको सारे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम इस टाइम पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट के क्या प्रोग्राम्स है। ठीक है, हमारा जो लास्ट चैप्टर उसमें पहला टॉपिक है कि गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स क्या है। मेडिकल हेल्थ केयर के लिए, एडॉप्शन के लिए, फॉस्टर केयर, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल केयर, डिलीवरी वगैरह सॉरी, इस सब के लिए। तो अब जो है हम लोगों को पढ़ना है, हम पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। ठीक है, मेडिकल हेल्थ केयर के लिए क्या है, उसके बाद हम नॉन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स भी देखेंगे मेडिकल हेल्थ केयर के लिए। फिलहाल जो आज का लेक्चर है वो कंटिन्यूड लेक्चर है, किसका, जो पुराना लेक्चर का। तो उसमें जो हम लोगों ने पढ़े थे, उसमें हमने पढ़े थे स्कीम्स। ठीक है, तो पहले मैंने आपको उसमें बताया था कि हेल्थ जो है क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हेल्थ केयर के लिए जो है इंडिया की कहाँ पोजीशन है, उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि 133 रैंक है आउट ऑफ 189 कंट्रीज में से इंडिया की। ठीक है, 1.4% जो जीडीपी है इंडिया, वो जो हेल्थ पर खर्च करता है, जो कि बहुत ही कम है दूसरे कंट्री से, जैसे नेपाल, श्रीलंका से। और मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है, कितना परसेंटेज वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया था। जो मेडिकल हेल्थ केयर पे एक्सपेंसेस जो होते हैं, इसके उस पर खर्च होता है। ठीक है, प्राइवेट फैकल्टी पर जाना पड़ता है लोगों को, क्योंकि पब्लिक में वैसा है ही नहीं। मतलब पब्लिक में अगर हम लोग देखेंगे वहाँ पर क्या नहीं है, पब्लिक हॉस्पिटल्स में जो है, उसमें अगर हम लोग देखेंगे वहाँ पर जो है बेसिक जो है फैसिलिटीज़ वो अवेलेबल नहीं है पीएचसीज में, पब्लिक प्राइवेट हेल्थ सेंटर्स में। ठीक है, या जब हम लोग बात करते हैं, सॉरी, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में या फिर सीएचसीज, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में, मतलब बहुत सारे लोग जो है वो बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन में चले गए। बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज दे रैन आउट ऑफ पॉकेट। ठीक है, मतलब वो बेचारे जो है खर्च करते हैं, उनको फिर कुछ नहीं रह जाता है जेब में। वो ज़्यादा किस वजह से होता है? क्योंकि हेल्थ केयर पर उनका उतना ज़्यादा खर्च होता है। इसलिए गवर्नमेंट ने डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाए हैं इस कंडीशन को ठीक करने के लिए। तो अगर हम लोग ये देखेंगे, जो ये वाला आज हम पढ़ रहे हैं, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। ठीक है, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये किस नाम से है? ये पहले इसका नाम था क्या, ये जो लॉन्च हो गई थी पहले, ठीक है, ये किस नाम से हुई थी? नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। उसके बाद इसको रीनेम रख किया गया और उसको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नाम रखा गया। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन आएगा कि नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम जो है, वो जो है उसका इट वाज रीनेम्ड एज, ठीक है, फिर आपको ऑप्शंस आएंगे, तो उसमें जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आप लोग लिखेंगे। ठीक है, शॉर्ट में हम इसको PMJAY भी कहते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक, तो ये जो है, ये एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, यानी इंश्योरेंस जो है हेल्थ के लिए प्रोवाइड करती है ये। ठीक है, ये अगर हम लोग देखिए कितना करती है, एनुअल हेल्थ कवरेज, मतलब एनुअल हो गए, एक ईयर में ये कितना हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करती है, कितना पैसा जो है, 5 लाख रुपीज़, 5 लाख, ये एक फैमिली को एनुअली पूरे साल में ये जो है उसको प्रोवाइड करती है, 5 लाख रुपए। ठीक है, और ये किन फैमिलीज को करती है? जो वल्नरेबल हो गए, जो बेचारे इसके शिकार होंगे, ठीक है, जिनको हेल्थ के रिलेटेड इशू होंगे। ठीक है, तो उनको ये प्रोवाइड करती है ये। और अगर हम लोग, मैंने आपको बोला कि ये लॉन्च हो गई थी नेशनल प्रोटेक्शन हेल्थ स्कीम के नाम से, तो वो तब ये लॉन्च हो गई थी, कब हुई थी? 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही इसको लॉन्च किया था। और इसलिए लॉन्च किया गया था ताकि ये प्रोवाइड करे फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। ठीक है, यानी अगर आप बीमार होते हैं तो आपको ये पैसे दे। ठीक है, अब ये किस किस के लिए? हेल्थ शॉक्स, मतलब जो भी आपको हेल्थ के रिलेटेड कुछ अचानक से आप बीमार हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद या तो फिर अगर आप, और जो है अगर आप आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, यानी अगर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, आप बीमार है और आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, इलाज की ज़रूरत है, तो वहाँ पर आप क्या हो जाएंगे? आप आउट ऑफ पॉकेट चले जाएंगे, यानी आपको जो है सब पैसे खर्च हो जाएंगे इसी पे। ठीक है, तो उसको कम करने के लिए, ताकि आपका ज़्यादा एक्सपेंस ना हो जाए कि आप जो है मतलब आपको फिर खाना खाने के पैसे भी ना रहे। ठीक है, मतलब आपका जेब ही खाली हो जाए उन एक्सपेंसेस से, जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हाई एक्सपेंसेस आजकल लगते हैं। तो उन्हीं को रिड्यूस करने के लिए, उनको कम करने के लिए, यानी यही आपको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है, ये आपको पैसे प्रोवाइड करता है। कितना ये देता है? 5 लाख रुपीज़ पर फैमिली, एक फैमिली को ये 5 लाख रुपए प्रोवाइड करता है उन लोगों के लिए जिनको, जो बेचारे इस हालत में है। और अगर हम लोग देखेंगे, ऑफर करता है इंश्योरेंस कवरेज। अभी किन किन को इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, किन किन को पैसे देता है? सेकेंडरी और टेरिशरी केयर। ठीक है, सॉरी, इसमें क्या क्या कवरेज होती है? इसमें सेकेंडरी
और टेरिशरी केयर यानी जो है हॉस्पिटलाइजेशन, अगर आपको हॉस्पिटल में लिया जाए उसमें आपको सेकेंडरी केयर भी, और उसके बाद जो है पहले मतलब पहला हो गया प्राइमरी जो आपको घर में, उसके बाद हॉस्पिटल में जो होता है सेकेंडरी केयर आपको वहाँ पर होता है, उसके बाद भी हॉस्पिटल के बाद भी जो आपको केयर ज़रूरत होती है, ठीक है, चाहे ऑपरेशन के बाद या कुछ, वो भी आप उसको प्रोवाइड करते हैं। और अगर हम लोग देखेंगे ये सारे जो हैं इंडियन सिटीजन जो भी हैं, ठीक है, चाहे वो बिलो पॉवर्टी लाइन हो, चाहे वो बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, सारे इंडियन सिटीजन जो हैं जो भी पॉवर्टी लाइन के मतलब करीब हो या पॉवर्टी लाइन के नीचे हो, ठीक है, उनको ये प्रोवाइड करता है क्या, ये उनको प्रोवाइड करता है ये इंश्योरेंस, ठीक है, ये अप्लाई होता है सारे सिटीजन्स को। तो अब ये कवर क्या क्या करता है, ये कवर करता है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, यानी हॉस्पिटल से पहले आपको जो भी खर्चा लगेगा डॉक्टर के पास जाने का, कंसल्टेशन वगैरह का, ठीक है, एग्जामिनेशन जो आपका डॉक्टर करेगा वो सब कुछ, और उसके बाद हॉस्पिटलाइज आप हो गए, उसके बाद जो आपको ट्रीटमेंट होता है वो भी प्री हॉस्पिटलाइज, पहले 3 डेज का हम बोलेंगे उसमें हॉस्पिटल से पहले, फिर हॉस्पिटलाइज अगर आप हो गए उसके बाद 15 दिनों के लिए भी आपका ये खर्च उठाता है, जो भी आपके मेडिसिन वगैरह पर खर्च होंगे, टेस्ट वगैरह पर खर्च होगी, यहाँ पर लिखा है कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, दवाई वगैरह का खर्चा ये उठाते हैं, और उसके बाद डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह जो भी आपके होते हैं वो करते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन यानी एम्बुलेंस वगैरह भी घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर, ठीक है। और ये जो है ये फ्री ट्रीटमेंट, मतलब ट्रीटमेंट जो है फ्री प्रोवाइड होता है किनको, 60 साल के जो बंदे होते हैं उससे अब यानी सीनियर सिटीजन को। और इसके साथ ही साथ ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स, यानी ताकि आप जो है हेल्थ चेकअप भी आपका ये करवाएगा, ताकि आप जो है डिजीज से प्रिवेंटिव, क्यों, ये आपको प्रिवेंशन प्रोवाइड करता है सारे डिजीज से। तो ये जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है, ये मैंने आपको बताया कि मतलब ये क्या, इसका पहला नाम क्या था, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन, ठीक है। तो ये जो है सबसे ज्यादा गवर्नमेंट फंडेड, गवर्नमेंट इसको फंड करती है, ठीक है, सबसे ज्यादा गवर्नमेंट फंडेड इंश्योरेंस स्कीम जो है पूरी दुनिया में, वो यही स्कीम है, ठीक है। 5 लाख मैंने आपको बोला पर एनम, और इसमें जो सारा ये होता है, और अगर हम लोग देखेंगे इसमें फैमिली का आपका साइज कितना है, ठीक है, आपकी एज कितनी है, उस पर कुछ नहीं होता है डिपेंड, यानी इसमें जो होता है हर एक को ये मिलता है, ठीक है। तो ये जो होते हैं 3 डेज वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, यानी अगर ये आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है, अगर इसके जो है स्कीम ये जो है कवर करती है कुछ ट्रीटमेंट, उसके कुछ कंपोनेंट्स क्या क्या ये देता है उसमें, देखिए, पहला होता है मेडिकल एग्जाम, ठीक है, यानी आप जो है आप डॉक्टर के पास गए, उसने आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, यू वेंट टू हॉस्पिटल, ठीक है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको क्या किया, उसने आपको जो है एग्जामिन किया, मेडिकल एग्जाम, आपने एग्जाम किया मतलब आपका देखा, बीपी देखा वगैरह वगैरह, जो भी वाइटल्स होते हैं वो आपके चेक किए, ठीक है। उसके बाद कंसल्टेशन, उसने आपको जो है कंसल्टेशन जो है आपने प्रोवाइड की, मतलब कंसल्टेशन डॉक्टर के पास आपने कंसल्ट किया डॉक्टर को, ठीक है, और उसके बाद उसने आपको इसका इलाज दिया, ठीक। उसके बाद जब क्या होता है मेडिकल जो है कंज्यूमेबल्स, उसके बाद आपको डॉक्टर दवाई देगा, उसके लिए भी ये पैसे आपको ऑफर करेगा, ठीक है। पैसे आपको मिलेंगे चाहे जो भी आपको कंज्यूमेबल जो भी आपको खाना है, ठीक है, या दवाई जो भी आपको लेनी है। उसके बाद इंटेंसिव और नॉन इंटेंसिव केयर यूनिट्स, अगर आप ज़्यादा इंटेंसिव केयर की ज़रूरत है आपको, मतलब हॉस्पिटल में आपका कुछ ज़्यादा जो है क्रिटिकल डिजीज़ है, ठीक है, मतलब फेटल डिजीज़, काइंड ऑफ मतलब जो है सीरियस डिजीज़, ठीक है, तो इंटेंसिव केयर भी आपको प्रोवाइड करता है। और अगर इंटेंसिव नहीं भी है, ओपीडी वगैरह नॉन इंटेंसिव, वो भी आपको प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ मेडिकल इम्प्लांट सर्विसेज, ठीक है, अगर आपको इम्प्लांटेशन करनी होगी किसी भी, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी मतलब होता है इम्प्लांटेशन, जो भी सर ये जो होते हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं। और लैब और डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है, लैब आपको ब्लड टेस्ट करवाने हैं, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन जो भी है लैब्स में, ठीक है, या फिर डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है, या फिर आपको यूएसजीज करवाने हैं, आपको एमआरआईज करवाने हैं, आपको एक्सरे करवाना है, ये सब कुछ जो है ये प्रोवाइड करता है, स्कैन्स भी, ठीक है। और लैब में ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट जो होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट वो आपको प्रोवाइड करेगा। एकोमोडेशन बेनिफिट्स और फूड सर्विस, यानी अब अगर आप हॉस्पिटलाइज हो गए, आप हॉस्पिटल में गए, अपने डॉक्टर को किया, उसने आपको मेडिकल एग्जाम भी दिया, उसने जो है उसके बाद आपको क्या किया, कंसल्टेशन, ट्रीटमेंट वगैरह, दवाइयाँ वगैरह सब कुछ। उसके बाद अब आपको क्या करना, आपको बोला नहीं जब एडमिट हो जाए, आपका थोड़ा सा केस जो है आपको एडमिट होने की जरूरत है, वहां पर रहने के लिए जो है एकोमोडेशन भी आपको प्रोवाइड करता है वहां पर रहने, और वहां पर आपको खाना पीना भी मिलेगा, ठीक है, हॉस्पिटल की तरफ से, ठीक है। और जो है डिफाइंड ट्रांसपोर्ट अलावेंसेस, ठीक है, हॉस्पिटल तक जो है अलावेंस जो है वो आपको ये प्रोवाइड करेगा, ठीक है, हॉस्पिटल तक जाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे कैशलेस ट्रीटमेंट, ठीक है, बोलते हैं कि जो आपको जो है ट्रीटमेंट मिलेगा और आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस में सब कुछ मिला। अब ये कहाँ पर होता है, कंट्री में, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो इंडिया ने ये किया है, तो ठीक है, हिंदुस्तान में आपको कहीं पर भी किसी भी हॉस्पिटल में जो मतलब इस
स्कीम के अंडर आता होगा, ठीक है? वहाँ पर आपको कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा, चाहे वो पब्लिक हॉस्पिटल हो, चाहे वो कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल हो। सारे गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल जो स्टेट्स में हैं, वो फिर ऑब्वियसली जो है वो नेचुरली इसके बाय डिफ़ॉल्ट इसके नीचे आ जाएँगे स्कीम के। यानी आप अपने स्टेट में, अपने कंट्री में जहाँ भी जिस हॉस्पिटल में जाएँगे, स्टेट के अंडर आपको सब कुछ मिलेगा। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे एक विज़नरी स्कीम है, यानी इसका बहुत ही ज़्यादा आगे विज़न है। इसका ये है विज़न, इसका ये जो है अगर देखिएगा ख्वाब काइंड ऑफ, ठीक है? मतलब इसको ये हासिल करना है, क्या हासिल करना है? इसको यूनिवर्सल हेल्थ, मतलब पूरी जो कंट्री में जो लोग हैं, उनका जो है हेल्थ के रिलेटेड, मतलब उनका जो हेल्थ केयर के लिए कवरेज उनको कवर करना है। इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है? पहला हो गया कि मेडिकल एक्सपेंडिचर जो है बहुत सारे फैमिलीज़ के लिए, जो बेचारी फैमिली जिनके पास, ठीक है, जिनके पास आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस, ठीक है, वो बेचारे क्या है, उनके पास जो है पैसे नहीं है इतना कि वो अपना इलाज कर सके, ठीक है? उनको मेडिकल एक्सपेंडिचर, उनके खर्चे उठाता है मेडिकल, जो भी उनको हेल्थ के रिलेटेड जो भी उनको ज़रूरत होती है। एलिजिबल फैमिलीज़ जो होते हैं, वो जो है क्वालिटी उन लोगों को मेडिकल सर्विसेज़, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला पब्लिक में भी और प्राइवेट में भी। प्राइवेट में जो है अच्छे से देखते हैं, वहाँ पर भी आप देखेंगे फ्री में उनका इलाज हो रहा है, ठीक है? और वो जो बेचारे कर्ज़े में नहीं चले जाएँगे, क्योंकि मोस्टली जब लोग जो होते हैं, जब वो खर्च करता है किस पर, मेडिसिन्स पर, दवाइयों पर, टेस्ट्स वगैरह, कितने डॉक्टर्स रखते हैं। डॉक्टर के पास फीस आप देखिए कितना है, ठीक है? आजकल के ज़माने में। ये सब कुछ जो है इसका खर्चा कौन उठाएगा? गवर्नमेंट आपको उठाएगा, ठीक है? यही इसी स्कीम के अंडर। उसके बाद क्या हो जाएगा, आपके जो पैसे हैं, जो आप खर्च कर, जो आपको अदरवाइज़ फैमिली के लिए है, खाने-पीने के लिए, ठीक है? चीज़ें जो है खाने-पीने, रहने के लिए जो आपको चीज़ें चाहिए, वो उस पर खर्च होता है, वो आपको मेडिकल इस पर खर्च होता है, ठीक है? मेडिकल ट्रीटमेंट पर, आपको इलाज पर खर्च होता है। तो आप जो है आप कर्ज़े में डूब जाते हैं। उसको बचाने के लिए, उस एक्सपेंडिचर को बचाने के लिए एलिजिबल फैमिली जो है वो बेचारे फिर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है? ताकि वो कर्ज़े में ना जाए। ओके, नेक्स्ट जो इंश्योरेंस कवर ये प्रोवाइड करती है ये स्कीम, ठीक है? ये क्या होती है, इसमें कुछ आइटम्स होते हैं, मतलब वो आइटम्स इसमें होती हैं जो कि मतलब जनरली मेडिकल क्लेम्स में, मतलब अगर हम लोग देखेंगे जनरली वो लोग नहीं देखी जाती है वो चीज़ें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेंटल हेल्थ कंडीशंस, उनको इग्नोर ही किया जाता है। जो इंटरनल अंदर से आपको पहले से बचपन से जो डिज़ीज़ेज़ चलती आ रही है, कॉन्जेनिटल इनबॉर्न डिज़ीज़ेज़, ठीक है? उसके बाद प्री एक्जिस्टिंग जो आपके पास पहले एक्जिस्टिंग कंडीशंस है, उनको फिर लाइटली लिया जाता है। लेकिन जो एक्सक्लूड किया जाता है स्टैंडर्ड मेडिक्लेम से, उसको भी, उसके लिए भी आपको इंश्योरेंस कवर, इसको आपको पैसे, इसका खर्चा आपको देगा, ठीक है? और ये जो है ये क्या करता है, इसको जो है हॉस्पिटल की ज़रूरत होती है, किस लिए, सॉरी, ये चाहता है कि जो हॉस्पिटल है वो मेंटेन करे मिनिमम, सर्टेन मिनिमम स्टैंडर्ड, यानी कुछ स्टैंडर्ड हो हॉस्पिटल्स में। जो इंश्योरर्स हो, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स हो, ठीक है? मतलब जो इस पर काम करते हैं, जो इंश्योरेंस दे दो, ठीक है? इंश्योरेंस जो प्रोवाइड करते हैं, उन लोगों को एक्सेस होगा लार्ज न्यू मार्केट, वो जो है नए मार्केट जो है वहाँ पर आए होंगे। मतलब जो किस वजह से नया मार्केट किस वजह से स्टार्ट हो गया, इस वजह से, ठीक है? इसी स्कीम की वजह से, ठीक है? और जो है स्कीम जो है इसमें पोटेंशियल है कि ये इनिशिएट करे, यानी ये स्टार्ट करे, ये इसमें इतना क्षमता है कि ये जो है स्टार्ट करेगी वाइड रिफॉर्म्स, ठीक है? हिंदुस्तान के जो हेल्थ केयर सिस्टम है, क्योंकि अभी मैंने आपको बोला ये एक विजनरी स्कीम है, मतलब इसको पूरा जो है इंडिया का जो हेल्थ केयर सिस्टम है, कवरेज कवर करना है पूरा हेल्थ, हर एक बंदे का, ठीक है? जो भी सिटीज़न्स हो इंडिया में, जो इसमें एलिजिबल हो, ठीक है? एलिजिबल मैंने क्या बताएँ, वो मतलब जो फैमिलीज़ बेचारी जो मतलब पॉवर्टी लाइन के इर्द-गिर्द हो या उससे भी नीचे हो, ठीक है? तो वहाँ पर जो होता है, उनमें जो है वाइड रिफॉर्म्स, उसमें चेंजेस लाए गए हिंदुस्तान के हेल्थ सेक्टर में। इसमें इतनी क्षमता है, इट हैज़ द पोटेंशियल, ठीक है? उसके बाद जब हम बोलते हैं कि जब ये स्कीम स्टार्ट हो जाती है ना, 1 साल के बाद जो बेनिफिशियरी फैमिली, जो फैमिली होती है, उसको लगभग बोलते हैं कि वो कितना सेव कर सकती है, 13,000 करोड़। ये उसको किस पर लगते हैं? अपने हेल्थ पर, अपने हेल्थ केयर पर। जो भी फैमिली में मेंबर बीमार हो जाता है, उसके हेल्थ केयर पर, अपने हेल्थ केयर पर, यानी टोटल इतना लगता है। लेकिन उन लोगों को वो अब देखिए खुद वो सब कुछ उठा रहा है, लेकिन इंश्योरेंस पर, ठीक है? और उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे ओवर 60 परसेंट ऑफ द ट्रीटमेंट्स, ठीक है? प्राइवेट हॉस्पिटल, अब आप बोलेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो बहुत सारे पैसे खाते हैं, वो कहाँ मानेंगे ये सब कुछ। लेकिन 60% जो ट्रीटमेंट है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हुए हैं। प्राइवेट सेक्टर ने भी इसमें किया है, अदरवाइज़ वो लोग मत मानते हैं ये सब कुछ। लेकिन गवर्नमेंट की स्कीम है, उन्होंने जो है प पब्लिक सेक्टर के लिए भी है और प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पर इतना ज़्यादा 500 से अबोव 500 से स्टार्ट होता है डॉक्टर्स का फीस। वहाँ पर टेस्ट्स को, जिसको मार्केट में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल अगर यूएसजी का 150 लेते हैं, तो 600 रुपीज़ लेते हैं कौन? या 700 रुपीज़, 800 रुपीज़ लेते हैं जो है प्राइवेट सेक्टर, वहाँ पर कुछ रेट ही नहीं होती है। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी अगर हम लोग देखेंगे, ये जो स्कीम है, ये लागू है और प्राइवेट सेक्टर ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल इसमें अदा किया है और उनको बेनिफिट भी हुआ है। और अगर हम लोग देखेंगे अ
कुछ सिटीज़ में टायर 2, टायर 3 स्टेज में प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है उन लोगों को ऑब्ज़र्व उन्होंने देखा है कि फुटफॉल मतलब उन लोगों को जो होता है, क्योंकि वो जो है इस पर ही वो ज़्यादातर चले हैं, ठीक है? उसके बाद इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस जो है बेचारे जो मतलब जिनके पास कम पैसे उनको जो है, जो बेचारे अपने खर्चा जो है इलाज मतलब वो बेचारे किसी भी सरकारी अस्पताल में कराते हैं तो वहाँ पर इग्नोर करते हैं उनको। लेकिन उनको इस स्कीम की वजह से क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज़ मिले हैं, यानी उन लोगों को जो अच्छा जो है इलाज मिला है, अच्छे डॉक्टर से इलाज मिला, अच्छे टेस्ट उनके करवाए, अच्छे जो है वैलिड टेस्ट्स, ठीक है, अच्छे से, और उनको कोई भी फाइनेंशियल हार्डशिप नहीं हुई, यानी किसी भी फाइनेंशियल कोई भी फाइनेंशियल हार्डशिप में उनको पैसों की कमी नहीं हुई, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है स्कीम के अंडर जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंडर जो है उन लोगों को भी प्रोवाइड किया ये सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट इज मोर जॉब क्रिएशन, इतना ही नहीं कि मतलब लोगों को हेल्थ के हिसाब से ये मिला मतलब फायदा मिला है प्राइवेट सेक्टर को, लेकिन अगर हम लोग देखेंगे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स इसकी वजह से हो गए, यानी इसने जो 2018 में जब हम लोग इसकी बात करते हैं, जब इसको स्टार्ट किया गया तब से मोर देन 50,000 जॉब से ज़्यादा जो है मतलब जो है इसको मिले, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बोलेंगे ये नंबर मतलब तब की बात जब हम लोग करें तो तब बोला गया था कि ये जो है इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट उस टाइम प्लान कर रहा था कि 1.5 लाख एसडब्ल्यूसीज़ यानी जो है ये क्या प्रोवाइड करेंगे, मतलब एसडब्ल्यूसीज़ यानी हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स, ठीक है, ये प्रोवाइड करेंगे कितने 1.5 लाख बाय 2022 पूरे कंट्री की जब हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम लोग देखेंगे 90% जॉब्स जो हैं ये लोगों को कहाँ पर मिले, हेल्थ सेक्टर में, क्योंकि इस स्कीम के अंडर जो है बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ी, बट नए नए जो है इन लोगों ने क्या खोले, एसडब्ल्यूसीज़ हेल्थ वेलनेस सेंटर्स जो खोले, ठीक है। हेल्थ वेलनेस सेंटर्स क्या होते हैं, ये जो होते हैं अगर हम लोग देखते हैं ये प्रोवाइड करते हैं क्या, मतलब चीप और क्वालिटी आप लोगों को क्यों, मतलब जो भी हमारे कंट्री में जो प्राइमरी लेवल पर, यानी अगर आप अपने कम्युनिटी में जाएँगे वहाँ पर अगर आप देखेंगे प्राइमरी लेवल पर जो इलाज हो रहा है वो जो बहुत ही चीप हो रहा है, और मतलब क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज़ मतलब सॉरी मतलब ना इलाज नहीं हो रहा है, तो आपको जो है वहाँ पर आपको चीप यानी सस्ता और क्वालिटी आपको हेल्थ केयर वहाँ पर मिलेगा। ये किसने किया था? ये आयुष्मान भारत का जो मैंने आपको बोला था एक अप्रोच था, ठीक है? उसमें जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी हेल्थ केयर आता है, ठीक है? आयुष्मान भारत जो कि सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर है इंडिया में, ठीक है? लगभग उसमें जो आयुष्मान भारत है, जो हमने पढ़ा था कल, आयुष्मान भारत जो है उसका मैं आपको एक फैक्ट बता दूँ। आयुष्मान भारत जो है इसने जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो है लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर प्रोग्राम है, ठीक है? गवर्नमेंट ने जो इसको फंड किया है, ठीक है? तो ये जो है इसने कितना किया है, इसने लगभग 50 करोड़ बेनिफिशरीज़ अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है? इसको जो है इसको बोला गया है मॉडी केयर भी, ठीक है? क्योंकि इसने पूरी तरीके से मेडिकल केयर को पूरी तरीके से क्या किया है, उसने इसको चेंज किया है, ठीक? और अब जो आयुष्मान भारत जो मैंने आपको बोला स्कीम जो है जो कि कब हुई थी 2018 में ही, किसने जो हमारे मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, उन्होंने ये लॉन्च किया था। और आयुष्मान भारत प्रोग्राम जो है 2018 में इसलिए बनाया गया था ताकि जो हेल्थ इश्यूज प्राइमरी लेवल पर भी, सेकेंडरी लेवल यानी अगर आप प्राइमरी में अपने कम्युनिटी में किसी हॉस्पिटल में जाएंगे अपने ही इलाके में, ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी लेवल पर भी, ठीक है, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट में, और उसके बाद जो होता है जो मतलब टर्शियरी हेल्थ केयर जो आपको ज़रूरत होती है तीनों के लिए। और अगर ये जो है अगर ये हम लोग देखते हैं कि जो इसके 2 कंपोनेंट्स हैं। ये आयुष्मान भारत का, ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हम पढ़ रहे हैं, ये जो मतलब आयुष्मान भारत प्रोग्राम है, एबीपी शॉर्ट में मैं लिखूँगी, इसके जो है 2 लेवल्स पर, ठीक है? इसके 2 कंपोनेंट्स हैं। पहला हो गया ये जो हम पढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है? जो हम इस टाइम पढ़ रहे हैं, और दूसरा इसका है एचडब्ल्यूसीज़ ह्यूमन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। ये मैंने आपको क्या बोला कि ये जो होता है इसमें क्या होता है, ये इम्प्रूव करते हैं क्या, एक्सेस टू मतलब जो आपका एक्सेस होता है, जो आप मतलब आप लोगों को हेल्थ केयर सर्विसेज मिलनी चाहिए, उसमें इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। कौन सी हेल्थ केयर सर्विसेज, चीप, सस्ती और क्वालिटी अच्छी वाली, ठीक है। और ये जो है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन जो है पीएमजेएवाई करता है, ठीक है, ताकि आपको सेकेंडरी टेरिटरी लेवल पर क्या मिल जाए, इस पर यानी जो है पीएम हेल्थ वेलनेस सेंटर से प्राइमरी लेवल पर होते हैं, ठीक है, यानी आपके अपने गाँव में प्राइमरी लेवल पर आपको जो छोटे छोटे मतलब जो जुकाम हो गया, फीवर हो गया, वो मतलब छोटी-छोटी बीमारियाँ वहाँ पर आप जाते हैं उसके लिए। उसके बाद जो है सेकेंडरी लेवल जो हॉस्पिटलाइज़ेशन वगैरह आपको करनी पड़ती है, टेरिटरी जो मतलब होता है, वो सर्विसेज़ जो आपको प्रोवाइड होती है, उसके लिए जो है पीएमजेएवाई है स्कीम है, ठीक है, जो हम लोग इस टाइम पढ़ रहे हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक। तो अगर हम लोग देखेंगे 90% जॉब जो हेल्थ सेक्टर में
मिली, जो ये मतलब इनकी वजह से जॉब्स मिली, कौन से हम पढ़ रहे हैं ये, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की वजह से मैंने बोला जॉब क्रिएशन होगी, लगभग 50,000 जॉब जो है 2018 में हो गई जनरेट। तो उसमें से अगर हम लोग 90% जॉब जो है वो हेल्थ सेक्टर मिली, और उसके बाद बाकी जो बचे जॉब है अलाइड सेक्टर इंश्योरेंस वगैरह में मिली। और इसमें जो आईटी फ्रेमवर्क भी होता है, इसका आईटी अगर हम लोग देखेंगे, आईटी है इसका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, उसमें क्या होता है अगर हम लोग देखेंगे, मतलब पोर्टल भी इसका अलग से है, ठीक है। तो वो जो है बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद उसके ट्रीटमेंट रिकॉर्ड्स वगैरह सब कुछ उसी में रखते हैं, प्रोसेस करते हैं कि क्लेम्स कौन कौन से है, ठीक है, ग्रीवेंस जो भी जिसकी प्रॉब्लम होती है उसको भी सॉल्व करते हैं। और साथ ही इतना ही नहीं करते हैं, मतलब फ्रॉड डिटेक्शन, यानी अगर कोई फ्रॉड होगा, कोई मतलब ऐसा बेनिफिशियरी आया होगा जो मतलब इसका हकदार नहीं है, उसको फिर भी मतलब वो अबव पॉवर्टी लाइन होगा, बहुत ही अमीर होगा, उसको इसकी ज़रूरत ही नहीं है इस इंश्योरेंस की, उसके लिए डिटेक्ट होता है, मतलब उसको पहचाना जाता है अगर कोई फ्रॉड होगा, कोई केस, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, प्रिवेंशन सिस्टम भी है और कंट्रोल भी होता है इसका, मतलब स्टेट लेवल पर भी और सेंट्रल लेवल पे बहुत ही ज़रूरी है इसको फ्रॉड को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो अब इसी से आपको पता चल सकता है, बीमा है सुरक्षा बीमा, यानी इट विल बी समथिंग रिलेटेड टू प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट व्हाट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एक्सीडेंट्स, ठीक है। यानी ये स्कीम जो है एक्सीडेंट, ये भी इंश्योरेंस है, ठीक है, ये भी आपको बीमा ही देती है, बीमा माने इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड करती है इंडियन सिटीजन्स को, ठीक है। लेकिन सुरक्षा अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट एक्सीडेंट्स, यानी अगर खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, तो उसको ये प्रोवाइड करती है। ये अब किस लिहाज से, अब देखिए इंडिविजुअल्स जो होते हैं 18 से 70 के एज में, यानी जो होते हैं यूथ, उसके बाद मतलब 70 तक, तो मतलब आप मानिए सीनियर सिटीजन्स भी इसमें आ जाते हैं, बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन है ये ग्रुप, ठीक है। तो इनको जो है इनको मिलता है इसका फायदा, लेकिन उनके पास अकाउंट, बैंक अकाउंट होना चाहिए। और एनुअल कवरेज एक साल में ये 2 लाख रुपए जो है प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये 2 लाख रुपए 1 साल में प्रोवाइड करती है किनको? जिनको टोटल डिसेबिलिटी, फॉर एग्ज़ाम्पल आप खुदा ना ख़ास्ता मतलब या कोई इंसान है, ठीक है? इसका एक्सीडेंट हो गया और बहुत ही बुरी तरीके से हो गया, या तो इसकी डेथ हो गई, यानी या तो ये डेड हो गए, या तो इसकी टोटल डिसेबिलिटी हो गई, यानी जो है पूरी तरीके से बैठ गए, अब ये कुछ काम नहीं कर सकता है। तो उन फैमिलीज़ को ये प्रोवाइड करता है कितना? उनको ये जो है उन इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड करता है 2 लाख रुपए पर ईयर, ठीक है? 1 साल। और अगर पार्शियल डिसेबिलिटी होगी, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बंदे का एक्सीडेंट हो गया लेकिन उसकी एक टाँग बैठ गई, ठीक है? हैंडीकैप्ड हो गया, लेकिन फिर भी वो काम कर सकता है, डिसेबल पूरी तरीके से नहीं हो गया, उसको 1 लाख रुपए ही मिलता है। अब जो टोटल वाला उसको 2 लाख, जो पार्शियल वाला उसको 1 लाख, यानी डेथ वाले को भी 2 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। और अगर हम लोग देखेंगे प्रीमियम अकाउंट, यानी हर साल जो भरना होता है इसके पैसे, ठीक है, वो आपके अकाउंट से, बैंक अकाउंट से जो है खुद कट जाएँगे, ठीक है, ऑटो जो है डेबिट हो जाएँगे आपके बैंक अकाउंट से, यानी आपको जो है पैसे भरने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो बैंक अकाउंट है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला इसमें बैंक अकाउंट होल्डर होना चाहिए, आपके पास जो बैंक है उसी से आपके थोड़े-थोड़े पैसे कटेंगे, उसके बाद इंश्योरेंस आपको जब खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है? उससे जो है इंटरेस्ट वगैरह चढ़ाकर उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ठीक है? उसके बाद ये जो योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मैंने शॉर्ट में लिखा है इधर, ठीक है? ये जो है ये वाइटल फाइनेंशियल सेफ्टी नेट, ठीक है? अगर हम लोग देखेंगे ये जो है, ये अगर हम लोग देखेंगे सेफ्टी नेट है, फाइनेंशियल सेफ्टी, यानी इससे जो है आपको सेफ्टी मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है, ठीक है? यानी अगर कल को आपकी लाइफ चली भी गई, सो योर फैमिली विल अवेल द बेनिफिट्स, ठीक है? तो या अगर आप डिसेबल हो भी गए खुदा ना खास्ता, तो आपको जो है पैसे मिलेंगे, क्योंकि आपने इंश्योरेंस किया हुआ है, आपने इसके लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है? आपको ये बहुत ही ये है। और अगर हम लोग देखेंगे ये जो आता है किसमें, क्रूशियल लिस्ट ऑफ स्कीम्स, जो भी मोदी गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स बनाई है, ठीक है, हेल्थ केयर के लिए, उसमें ये जो है उसमें ये आता है, ये उसमें इंक्लूड होता है। और अगर हम लोग देखिए किसके लिए, इंडिविजुअल्स और फैमिलीज के लिए, ताकि उनको सपोर्ट मिले, किसके लिए, जो मैंने पहले बोला है, चाहे एक्सीडेंट्स हो, चाहे आपकी डिसेबिलिटीज हो किसी भी वजह से, ठीक। तो ये था प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, यानी इंश्योरेंस से प्रोवाइड करता है एक्सीडेंट्स के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है दैट इज यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, यूएचआईएस, आप इससे याद रख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये जो है ये भी असिस्ट करती है फैमिलीज को, ये वो फैमिलीज जो पावर्टी लाइन के बिलो। अब आप मैं बोल रहे होंगे मैम ये बोलती है पावर्टी लाइन के बिलो, पावर्टी लाइन के अबो, ये क्या होता है? जैसे आपने देखे होंगे राशन कार्ड्स भी होते हैं ना, एपीएल बीपीएल, तो ये क्या होता है पावर्टी लाइन मतलब होती है कि मतलब अगर आप लोग उतना पैसा कमाते हैं जितना आपको खर्च होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी सैलरी है मान के चलिए 3000 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है, तो आपको इसी में खर्चा भी पूरा हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप बोलेंगे कि 3000 रुपीज़ आपको मतलब आपको सेविंग्स कुछ नहीं होते, ठीक है, तो आप अगर हम लोग बोलेंगे कि आप पॉवर्टी लाइन पे बिलीव करते हैं, क्योंकि आपके पास कुछ ऐशो अशरत की चीज़ें नहीं है। उसके बाद बिलो पॉवर्टी लाइन वाले बेचारे, उनके पास क्या होता है, वो पॉवर्टी लाइन से भी कम होते हैं, यानी उनके पास जितना पैसा होता है मतलब जो वो मतलब फॉर एग्जांपल अगर वो
वो 2,000 रुपए कमाते हैं, लेकिन उनको बेचारों को 3,000 रुपए खर्चा होता है या 2,500 रुपए खर्चा होता है, यानी उनके पास कुछ बचता ही नहीं, इवन उनको कम पड़ जाते हैं पैसे, वो कर्जे में होते हैं, वो पॉवर्टी लाइन से कम होते हैं, और दूसरे जो अमीर लग्जरीज वगैरह जिनके पास होते हैं वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर होते हैं। तो अब ये जो बेचारे होते हैं, ये बेचारे पॉवर्टी लाइन से भी कम होते हैं, इनकी हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ने यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम बनाई है। और जो है मेडिकल एक्सपेंसेस, मतलब हर एक फैमिली मेंबर, अगर आपके फैमिली में से कोई भी खुदा न खास्ता बीमार हो जाएगा, तो ये जो है ये कवर करती है ये स्कीम जो है, मेडिकल एक्सपेंसेस जो भी खर्चे होंगे उसके इलाज के लिए, ठीक है। और ये एक्सीडेंटल डेथ जो होती है ये कवरेज देती है, अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है किसी की, जो है अचानक से डेथ हो गई, उसके लिए ये करती है। और मेडिकल स्कीम जो है, अगर हम लोग देखेंगे ये वाली जो है यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो है, यूएचआईएस मैंने लिखा है, ये जो है 4 पब्लिक सेक्टर्स, ठीक है, पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है, जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है ना, 4 पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज है, ठीक है। किस लिए? ताकि जो है हेल्थ केयर ये कर रही है किन के लिए? जो अंडर प्रिविलेज, जो मैंने कल भी बोला, अंडर प्रिविलेज जो बेचारे क्या होते हैं, उन लोगों को क्या होता है, उन लोगों में जो है पैसे नहीं होते हैं, उनके पास पैसे नहीं ज्यादा होते हैं, वो प्रिविलेज मतलब उनको जो सोसाइटी में उतनी इज्जत नहीं मिलती है, दे डोंट गेट बेनिफिट्स फ्रॉम द सोसाइटी, ठीक है, एज अपर क्लासेस, ठीक है, दे डोंट गेट दोज रिसोर्सेज, दे आर अंडर प्रिविलेज और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज। जैसे एससीज की बात करेंगे, एसटीज की बात करेंगे, वुमेन की बात करेंगे, सीनियर सिटीजन बेचारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है, और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज जो बेचारे गरीब होते हैं, ठीक। तो मेडिकल एक्सपेंसेस ये कितना देते हैं? लगभग 30,000 रुपीज तक, ठीक है। और जो है इंडियन गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर, क्योंकि ये जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ही है, तो हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर जो है हिंदुस्तान के सरकार का, उसने इसको इंट्रोड्यूस किया है। यानी इसमें क्या होता है, इसमें दो चीजें हैं। अगर अब मतलब वो आपको प्रोवाइड करेगा जनरली मेडिकल एक्सपेंसेस 30,000 रुपीज तक, ठीक है, आपके किसी भी मेंबर को, अगर आपको बीमार हो। अब अगर ये खुद जो मतलब प्राइमरी अर्नर, फॉर एग्जांपल आपके किसी के परिवार में हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे 2 हैं, दादा दादी है, ठीक है, ओके, तो ये जो है 6 फैमिलीज। तो अगर आप खुद अर्नर है, ब्रेड अर्नर है, खुद ही आप कमाते हैं, प्राइमरी आप ही है सब कुछ, ठीक है, ज्यादा आप ही के पैसों पर खर्च चलता है, तो आपकी बीवी, आपके बच्चे या आपके माँ बाप अगर बीमार हो जाएंगे, तो गवर्नमेंट आपको कितना प्रोवाइड करेगी इस इंश्योरेंस स्कीम के अंडर? 30,000 रुपीज। लेकिन अब अगर खुद खुदा ना खास्ता बीमार हो गया, कौन? अर्नर जो होगा, प्राइमरी अर्नर, तो स्कीम जो है कंपनसेट करती है 50 रुपीज 50, यानी आपको जो है मतलब उस हिसाब से, अगर आप खुद मत कमा सकते हो, तो आपको पर डे जो है मिलेगा 50 रुपीज, 15 दिनों के लिए जो है आपको जो है 50 रुपीज पर डे मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से इस स्कीम के अंडर, ठीक है। उसके बाद होता है नेशनल आयुष मिशन। आयुष, आयुष क्या होता है जी? आयुष आपने सुना होगा, ठीक है, बोलते हैं कि आयुष डॉक्टर, ठीक है। तो आयुष क्या होता है? ए फॉर आयुर्वेदा, ठीक है, ए फॉर, यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है, ए फॉर आयुर्वेदा, ठीक है, जो भी हम लोग देखते हैं ना आयुर्वेदा की जो मेडिसिन यूनानी वगैरह, ठीक है, आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, ठीक है, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्ध एंड होम्योपैथी, यानी आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी, ये जो है आयुष का फुल फॉर्म है। तो ये जो आयुष है, नेशनल आयुष मिशन, ये मिशन क्या है? ये एक स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड की है, हिंदुस्तान की सरकार ने, ताकि आपको एक्सेस मिले, ठीक है, आपका जो एक्सेस मिले आयुर्वेदा को, ठीक है, योगा, नेचुरोपैथी, ठीक है, नेचुरो मतलब ना जो आपको मतलब मतलब ना नेचुरली जो चीजें अवेलेबल होती हैं, जैसे आप देखोगे यूनानी मेडिसिन आपने खाई होंगी, ठीक है ना, मतलब उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, वो नेचुरल जड़ी बूटियों से बनता है, ठीक है, यूनानी सिद्ध हेमोपैथ, ठीक है। ये वो सिस्टम्स है हेल्थ केयर के जिस पर हमें फोकस करने की जरूरत है कि इनको इन तक आपको एक्सेस मिलना चाहिए, क्योंकि आपको पता है आजकल जो है ज्यादातर एलोपैथी चल रहा है, मतलब वो दवाइयाँ चल रही है जिनका बहुत सारा साइड इफेक्ट है। अगर हम लोग डॉक्टर के पास देंगे जाएंगे तो वो आपको कौन सी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करेंगे? केमिकल्स होंगे, उसमें डिफरेंट सॉल्ट्स होंगे, ठीक है ना, मतलब नेचुरल वो बिल्कुल नहीं होते, उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है। एक आपका पुर्जा तो ठीक हो जाता है, एक ऑर्गन तो ठीक हो जाता है, लेकिन दूसरे किडनीज में असर पड़ जाता है अगर ज्यादा पेन किलर्स खाए तो, ज्यादा कैल्शियम की दवाई खाए तो किडनीज खराब हो जाती है, यानी मतलब सप्लीमेंट्स वगैरह की मैं बात कर रही हूँ। तो इसका मतलब ये है कि उसके बजाय आपका जो है एक्सेस किस तक हो, आप कहाँ तक पहुंचे, आप क्या हासिल करें, ये जो है आयुर्वेदा, योग आपको नेचुरल तरीके से ये सब कुछ, ठीक है, ये जो है फाइनेंशियल सपोर्ट ये आपको देता है। फाइनेंशियल सपोर्ट ये किस लिए प्रोवाइड करता है? ताकि डेवलप हो सके, ठीक है, डेवलप हो सके, बढ़ सके, ठीक है, ग्रोथ हो सके, अपग्रेड हो सके, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी मतलब बिल्डिंग्स वगैरह है, उसके लिए जो मतलब डिफरेंट मशीन्स वगैरह जो है, इक्विपमेंट्स जो है हॉस्पिटल्स में, ठीक है, डिफरेंट इक्विपमेंट्स है, बेड्स है या कुछ भी, ठीक है, सिलेंडर्स वगैरह जो भी है उसमें आयुष आयुष सेक्टर में जो है उसमें जो है उनमें डेवलपमेंट होनी चाहिए, अपग्रेडेशन होनी चाहिए। ये जो है आपको जो है अवेलेबिलिटी, आपको एक्सेस आपको ज़्यादा हो आयुष सर्विसेज का, इसलिए क्योंकि जो है इंडियन मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम जो है ज़्यादातर किस पर फोकस करता है? एलोपैथी, यानी जो अंग्रेजी दवाई हम लोग खाते हैं। और गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की जब हम लोग
बात करते हैं, ये प्रोवाइड करता है आयुष सर्विसेज रूरल एरियाज़ में ज़्यादातर, ठीक है? मतलब जो गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है ये, ठीक है? गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है, ठीक? हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की जब हम लोग बात करते हैं, वो प्रोवाइड करता है आयुष सर्विसेज कहाँ पर? रूरल एरियाज़ में। और पब्लिक सपोर्ट्स, पब्लिक को जो है अच्छे से वहाँ तक एक्सेस मिल सकता है। और ये रिसर्च और डेवलपमेंट एक्टिविटी इतना ही नहीं, खाली उन लोगों को जो है, लोगों को इस सर्विसेज तक नहीं पहुँचाता है, मतलब जो आयुष की सर्विसेज़ होती है, लेकिन रिसर्च भी अगर इसमें होगा, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ भी होंगे, ठीक है? इसी पर लेकिन एम्फसाइज़ किस पर होता है? ज़्यादा ध्यान किस पर दिया जाता है? ट्रेडिशनल नॉलेज, जो भी आपकी पुराने ज़माने से जो चलती आ रही नॉलेज है, उसकी एप्लीकेशन, वो जो नॉलेज है, उसकी एप्लीकेशन क्या है? मतलब नेचुरल तरीके से जो इलाज होता है, ठीक है? उसकी एप्लीकेशन क्या है? हमारे मॉडर्न जो इस टाइम का हेल्थ केयर है, उसके लिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट स्टेप है, जो किसने मोदी गवर्नमेंट ने, नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया, ठीक है? इसी की जो है स्कीम है, ठीक है? इनिशिएटिव लिया है ताकि हेल्थ केयर सिस्टम जो है इंडिया का, उसको जो है इम्प्रूव कर सके, ठीक है? नेक्स्ट इज़ राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है? लेबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है? इनको, ये क्यों लेबर और अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेचारे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो काम करते हैं, उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज है, ठीक है? हिंदुस्तान के गवर्नमेंट ने ही मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो शोबा है, मिनिस्ट्री जो वज़ारत है, ठीक है? इनका, उसने इसको लॉन्च किया है। और अगर हम लोग देखेंगे, ये प्रोवाइड किया गया है, इससे क्या होता है? इससे जो है, जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में बेचारे बिलो पॉवर्टी लाइन जो होते हैं लोग, ठीक है? और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में उनको फाइनेंशियली प्रोटेक्शन मिलता है, उनको पैसे मिलते हैं, उनको इंश्योरेंस मिलते हैं। यानी अगर उसकी इलनेस हो गई, बीमार हो गई, या किसी भी तरीके की उनको चोट आई, तो उनकी सेविंग्स पर असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर वो बेचारे जो होते हैं, उनकी सेविंग्स क्या होती है? मतलब वो जो लेबर वगैरह कर रहे होते हैं, ठीक है? लेबर एम्प्लॉयमेंट जो बेचारे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में होते हैं, मतलब छोटे-छोटे काम कर रहे होते हैं, छोटे-छोटे सेक्टर्स में, तो वहाँ पर क्या होता है? उन बेचारों को जो है, पैसे जो होते हैं, जो भी उनको सेविंग्स होती है, वो किस पर खर्च हो जाती है? वो हो जाती है उनको बेचारों को खर्च बच्चों के इलाज पर, फैमिली के इलाज पर, खुद के इलाज पर। इसीलिए जो है, ये स्कीम बनाई गई, ताकि जो है इलनेस हो, बीमारी हो, कोई भी इंजरी हो, तो उनकी सेविंग्स पर बर्डन ना पड़ सके, ठीक है? नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। इट इज़ ऑल्सो कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी डायमेंशनल सोशल सिक्योरिटी, ठीक है? सिक्योरिटी प्रोवाइड ये करता है, मल्टी डायमेंशन, बहुत ही तरीकों से, ठीक है? कॉम्प्रिहेंसिव, इसमें सब कुछ आ जाता है, ठीक है? हेल्थ केयर, सोशो इकोनॉमिक इतना ही नहीं, हेल्थ केयर ही नहीं, लेकिन आपको ये सोशो इकोनॉमिक प्रोटेक्शन, पैसों के लिहाज से भी, और हेल्थ केयर भी, वर्कर्स और उनकी फैमिलीज तक, मेडिकल केयर इंश्योरेंस, ठीक है? अगर आप बीमार हो जाते हैं, तो इंश्योरेंस वगैरह जो है, सारे वर्कर्स इंडिया के, उनको प्रोवाइड होता है। और अगर हम लोग देखेंगे, जो ये इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है? जब इसका फर्स्ट डे होता है, यानी जब आप एम्प्लॉयमेंट ऐसी करेंगे जहाँ पर आपको जो है, ये जो होता है, उसमें कैश बेनिफिट्स जो है, वहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे स्टार्ट में जो होते हैं, ये कहाँ पर आपको प्रोवाइड हो जाएंगे? जब भी आपको फिजिकल डिस्ट्रेस होगा, मतलब या डिसेबिलिटी वगैरह आपको होगी, ठीक है? कहीं लगेगी वगैरह, इलनेस इंजरी हो जाएगी, ठीक है? फिजिकली आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वहाँ पर ये जो है काम करता है। कहाँ पर? फर्स्ट डे, अगर आपका पहला ही दिन जो होता है, किसका? इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट और कैश बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, ठीक है? और मंथली पेंशन जो होता है, डिपेंडेंट बेनिफिट्स जो है, वो किसको मिलता है? मंथली उनको पेंशन मिलता है। वो वुमेन जो बेचारे जो है, अब एबल नहीं है, उनके पास उतना क्षमता ही नहीं है, क्योंकि इंजरी वगैरह की वजह से, कि वो अर्न करें लिविंग, और जो है डिपेंडेंट्स, ठीक है? और अगर ऑक्यूपेशन, मतलब अगर आपको लेबर में जो आप काम कर रहे हो, तो वहाँ पर अगर आपको एक्सीडेंट हो गया हो, ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट, तो आप पर जो डिपेंडेंट है फैमिली मेंबर्स, उनको जो है पैसे प्रोवाइड होते हैं, ठीक है? पेंशन प्रोवाइड होता है, ठीक है? मंथली। तो एक्सटेंडेड बेनिफिट्स, अगर हम लोग इसके बेनिफिट्स एक्सटेंड होते हैं, फिर उसके मेंबर्स तक भी, फैमिली मेंबर्स तक भी, ठीक है? अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया अचानक से, ऑक्यूपेशनल, ठीक है? ऑक्यूपेशन के लिहाज से, मतलब अगर हम लोग देखें कहीं पर लेबर में, या मतलब वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, वो जो ना वो माइन्स वगैरह में काम कर, वहाँ पर आप देखेंगे कितने एक्सीडेंट्स होते हैं ऑक्यूपेशनल, ठीक है? उनकी फैमिलीज़ को फिर ये मिलता है, ठीक है? और नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस जो है फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, ठीक है? ये जो, ये हम क्या पढ़ रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है? तो ये अगर हम लोग देखेंगे, नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का, ठीक? तो वो जो स्कीम है, इंडिया में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी स्कीम है, जो हेल्थ केयर और फाइनेंशियल प्रोटेक्शन भी देती है। यही, इसी की हम लोग बात कर रहे हैं, ये वर्कर्स और उसकी फैमिलीज़ को, ताकि वो जो है हेल्दी और सिक्योर लाइफ जी सके। नेक्स्ट सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, ये आप वो नाम से आप बताएँगे, ये उनके लिए है जो सीनियर सिटीजन्स है, अबव 60, ठीक है? तो गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम है, अगेन इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। हेल्थ और फैमिली वेलफेयर जो मिनिस्ट्री, इसने इसको लॉन्च किया है, और कवरेज है लगभग उन सिटीजन्स को जो 60 से अबव होंगे, और इसमें जो होते हैं इन इंडिविजुअल्स को, यानी सिटीजन्स को, सीनियर सिटीजन्स को जो है पूरी तरीके से हर कॉम्प्रिहेंसिव, यानी सब कुछ इसमें आ जाता है, कवरिंग एवरी एस्पेक्ट, ठीक है? ऑफ हेल्थ, ठीक है? इन लोगों को ये कवर करता है, चाहे वो मतलब हॉस्पिटलाइज़
हॉस्पिटलाइजेशन हो और जो भी रिलेटेड कॉस्ट, मेडिसिन की, टेस्ट की, कंसल्टेशन वगैरह सबकी दवाइयाँ, और एडिशनल बेनिफिट्स प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, मतलब आपका चेकअप हो जाएगा ताकि आगे आप बीमार ना पड़ सको, ठीक है। हेल्थ चेकअप, और अगर आपकी विजुअल इम्पेयरमेंट, क्योंकि ओवर 60 के बाद जो है आपकी आंखों पर भी असर पड़ जाता है, तो उसके लिए आपको फ्री जो है क्या मिलेंगे, आपको शीशे फ्री स्पेक्स मिलेंगे, ठीक है। एम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी किनको प्रोवाइड होती है, एल्डरली, जो बेचारे नहीं हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब उनकी एज, इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस इतने होते हैं बेचारों को कि वो जो है इंश्योरेंस के लिए पैसे भी नहीं भर सकते, दे आर नॉट एबल टू एक्सेस हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। तो इसीलिए जो है उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है। इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव गवर्नमेंट में दिया है, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ही ज़्यादा ये ज़रूरत भी है इसकी, क्योंकि एल्डरली सिटीजन बेचारे नहीं उठा पाते इनका फ़ायदा, बिकॉज ऑफ देयर एज, बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो सीनियर सिटीजन अंडरस्टैंड करने चाहिए, लेकिन क्या उनका एलिजिबिलिटी उनको पता होनी चाहिए, मतलब दे मस्ट बी नोइंग ऑफ द स्कीम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब आप जो है इतना आपकी एज होनी चाहिए, बेनिफिट कवरेज क्या है, मतलब आपको कितना बेनिफिट मिलेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत है इस स्कीम को एक्सेस करने के लिए। तो ये जो थी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हमने पढ़े हेल्थ केयर के लिए, ठीक है। तो ये मैं इसके साथ-साथ मैं आपको बता दूँ कि और एक बचता है इसमें गवर्नमेंट का, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ पीएम जन, या मीन्स प्रधानमंत्री जन औषधि औषधि केंद्र, ठीक है। ये भी अगर हम लोग देखेंगे, अम, जन औषधि स्कीम है ये एक, उसको फिर रिवैम्प किया गया था इसमें 2016 में, ठीक है। फिर उसको और नाम दिया गया, तो 2015 में ये स्टार्ट हो गई थी। तो वो हम लोग उसका पढ़ेंगे थोड़ा-सा पहले कल के लेक्चर में, उसके बाद हम लोग देखेंगे नॉन गवर्नमेंट सेक्टर का क्या रोल होता है हेल्थ केयर में, ठीक है। यानी नॉन गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स क्या है फॉर मेडिकल हेल्थ केयर, ठीक है, एज़ पर योर सिलेबस। सो दैट वाज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आया होगा जो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। So, thank you so much, and don't forget to follow our Instagram and Telegram channel, which is by the name of JK Latest Info, ठीक है, JK Latest Info, ठीक है। वहाँ पर आप, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम हमें नोट्स चाहिए, तो लेट मी टेल यू दैट द नोट्स आर बीइंग सर्कुलेटेड देयर, ठीक है। वहाँ पर जो है नोट्स आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएगा आपको सारे नोट्स का, जो भी अभी तक हमारे 20 लेक्चर्स हो गए हैं, ठीक है, उसके। तो ये मैं कंटिन्यू करूँगी अब कल। तो आप इसको फॉलो कीजिएगा ज़रूर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो, और हमारे चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके जो भी हमारा आपको वीडियो आएगा। हम लोग जेके फीमेल सुपरवाइज़र का कोर्स जो है फ्री में आपको, फ्री में आपको ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। फ्री में आपको वीडियोस मिल रहे हैं, ठीक है। जो जेके एसएसबी सुपरवाइजर का पोस्ट निकले हैं उसका सारा सिलेबस हम कवर कर देंगे। स्पेशलाइजेशन मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम अरूसा सईद। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।